कि पेनिसिलिन जो है, आखिर जो नेचुरल पेनिसिलिन जो है हमने देखा है वो दो तरह के होते हैं, जी एंड वी। नेचुरल पेनिसिलिन, टाइप ऑफ पेनिसिलिन, टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन। अगर टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन की बात करें, टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को मैं पेनिसिलिन, तो दोस्तों ये पेनिसिलिन जो नेचुरल पेनिसिलिन है, जो नेचुरल पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन एक है जी, पेनिसिलिन जी, और एक होता है पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन जी जो है इसको बोलते हैं आपको जनरली बेंजाइल पेनिसिलिन, केमिकल जो है, केमिकली जो इसका नाम है वो है बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल पेनिसिलिन केमिकल नेम। और पेन वन का होता है फिनॉक्सी, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। द मोस्ट, अब इसमें डिफरेंस क्या है जी और वी में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो जी है, जी, ये जो जी है आपका, ये बेसिकली हम लोग देते हैं इंट्रावीनस, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, मतलब या तो इंट्रामस्कुलर और या इंट्रावीनस। इसको जो है हम ओरली लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, ओरली, ओरली लेते हैं, ओरली। क्यों लेते हैं? अब ये ओरली लेते हैं, इसको क्यों नहीं लेते हैं? एक्चुअली क्या है कि इसको हम माउथ से, इसको हम जो है माउथ में लेते हैं, ठीक है। ये जो है आप स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, HCl स्टमक में, ठीक है। तो ये जो हाई पीएच होता है, हाई पीएच, अगर पेनिसिलिन जी जो है माउथ, ओरल, मुंह से लेंगे, अगर मुंह से लेंगे तो ये पता है पेनिसिलिन जी जो है ये HCl स्टमक में ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये ओरली लेते हैं क्योंकि इसको ऐसा बनाया गया है कि ओरल लेंगे, अगर इसको आप ओरली लेंगे तो इसमें पीएच HCl होता है, हाई पीएच पे भी ये काम करता है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए फिनाइल जी और फिनाइल वी इसको माउथ से लेते हैं, माउथ, और इसको मस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, ये इंजेक्शन से दिया जाता है और इसको माउथ से दिया जाता है। अगर इसको सही से समझना हो तो इसको ये है आपका जो दोस्तों होता क्या है, ये जो आपका पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन है, ठीक है। ये बीटा लैक्टम जो रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। ये जो बीटा लैक्टम रिंग है आपका, बीटा लैक्टम रिंग, ये दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाता है हाई पीएच पे, हाई पीएच पे इसको जो है हाई पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब जो पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी वो हाई पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन पेनिसिलिन वी को हमने बनाया, एक्चुअली ये पेनिसिलिन के पास जो है ना एक आर मॉलिक्यूल होता है, एक आर यहाँ पे अटैच होता है। ये आर एक्चुअली वो ग्रुप है, मॉलिक्यूल है जो हर पेनिसिलिन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है, फर्क बताता है।
तो ये जो आर मॉलिक्यूल है जो है ना, आर मॉलिक्यूल, वो यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसकी वजह से पीएच, हाई पीएच पे जो है, हाई पीएच पे ये रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है हाई पीएच पे। तो इसमें आर ग्रुप रहता है, आर ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है और जी वाले में आर ग्रुप जो है वो छोटा होता है। तो इस पॉकेट को, इस रिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए फिनाइल वी जो माउथ से लेते हैं, ये इसको बचाने के लिए सेफ आर ग्रुप रहता है जो बचा लेता है, लेकिन इसमें ये बचा नहीं पाता है। तो इसीलिए बेंजाइल पी या फिनाइल जी को जो है स्टमक में हाई पीएच में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसको जो है मस्कुलर या वीनस के जरिए देते हैं और इंजेक्शन देते हैं। इसको इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देंगे तो पेट में जाएगा नहीं, और इसको ओरली मुंह में देते हैं तो ये क्या करते हैं, पेट में जाता है। जो एसियल रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, हाई पीएच रेजिस्टेंस है, हाई पीएच रेजिस्टेंस, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो जी है, ये जी जो आईवी जो है, पेनिसिलिन जी, ये आपको सेप्टिसीमिया, जिसको प्रॉब्लम होती है सिफिलिस की प्रॉब्लम जो होती है उसको पेनिसिलिन जी दिया जाता है। सेप्टिसीमिया जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है, जो अपने ही इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। उसके बाद आपका जो है निमोनिया आपको पता है, ये निमोनिया जो है लंग्स प्रॉब्लम है, जिसमें जो है एयर सैक होते हैं, वो एयर सैक्स होते हैं, वो अटैक हो जाते हैं। तो निमोनिया के केस में पेनिसिलिन जी दिया जाता है। उसी तरह से आपका और भी, जैसे आपका पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है आपको पता है, जो हार्ट का, अगर ये हार्ट है तो हार्ट के बाहर जो है एक सैक होता है, कवरिंग होती है, सैक होता है पेरिकार्डाइटिस, तो जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे पेनिसिलिन जी दिया जाता है। उसी तरह से इंडोकार्डाइटिस भी जो है, जो अंदर वाली जो लेयर है, इंडोकार्डाइटिस जो अंदर की लेयर होती है, अंदर हार्ट के, इंडोकार्डाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस केस में भी पेनिसिलिन जी दिया जाता है। इवन मेनिंजेस जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो कि आपके ब्रेन में 3 लेयर होती है, पाया मैटर, ज्यूरा मैटर एंड अर्कोनॉइड लेयर, ठीक है। ये यहाँ पे ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, उसमें पेनिसिलिन जी दिया जाता है मेनिंजाइसिस में। मेनिंजेस मतलब क्या होता है, ब्रेन की मेम्ब्रेन, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और अर्कोनॉइड मैटर, तो इसमें पेनिसिलिन जी दिया जाता है, जो कि इंजेक्शन दिया जाता है इसमें। तो ये सब डिजीज जो है ना, ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाती है। तो ये जो है आपका जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि पेनिसिलिन जी जो है वो इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि अगर मुंह से देंगे तो पेट में जो एचसीएल होता है उससे उसकी इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पेनिसिलिन जो है काम नहीं करेगा, कि उसका लैक्टम रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पेनिसिलिन वी मुंह से इसलिए देते हैं क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है कि एचसीएल जो है रेजिस्टेंस होता है, इसको एचसीएल जो है रेजिस्टेंस, पेनिसिलिन वी को मुंह से देंगे तो क्या होगा, एचसीएल रेजिस्टेंस ड्रग है ये, एचसीएल रेजिस्टेंट ड्रग, इस पे एचसीएल काम नहीं करेगा, हाई पीएच इस पे काम नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी में, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है।